और बच्ची के थोड़े इमोशन भी हुई थी। लव जिहाद पे मामलों भी कह सका और वो एक ही कह रही थी मुझे मिलना नहीं मिलना नहीं मिलना नहीं। फिर वो भतीजी भी है, रो नहीं पा रही है किसी के डर से। अरे जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। उनकी बच्ची को हाथ भी जोड़ा के बेटा क्या पुरुष में कोई कमी है ने ऐसा कर दिया को हमारे खिलाफ हो गई है। बार बार उसको हाथ जोड़ के कह रहे थे, तब भी बच्ची एक ही कह रही मुझसे मैं मिलना नहीं चाहती हूँ। आप आओ और सहयोग करो हम लोगों को, हम लोग गरीब है, हम नहीं भाग सकते हमारे बच्चों के पीछे, कैसे क्या करें। माता बहनों से निवेदन है अपनी बच्चियों का विशेष तौर ध्यान रखे, जिसको बीतती है ना सब अब लोग क्यों बात कर देंगे कि वह बग्गे बग्गे, मैं उनमें से नहीं हूँ। प्रिंस एजुहब सीकर चाहे IIT JEE हो या नीट, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजुहब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखे प्रिंस सीकर के साथ। गमागणी राम राम सा, मैं हूं आपके सागे आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं मगर झलको चैनल और हमारा आप देख सको मैं कमिश्नर कार्यालय के बाहर खड़ा हूं। मैं करीब आप देख सको कि सुबह 11 बजे से खड़ा हूं। पीड़ित परिवार अटे साथ है हमारे। आपने बता दूं कि आज से 5-6 दिन पहले मामला है जिनमें एक बच्ची जिन्हें जो है बहला फुसला कर एक लड़को जिन्होंने नाम अकरम आ रहे है, कई बार आसिफ आ रहे है, वो लड़को कीकर करके एक पढ़ी लिखी लड़की जो कि मैं बार मार्कशीट भी देखी हूँ 10वीं में करीब फर्स्ट डिवीजन है, ब्यूटी पार्लर को भी काम करती थी और भी बहुत सारी शौक था, लेकिन बहुत समझदार लड़की थी। उन्हें कीकर वो एक कम पढ़ो लिखो लड़को अपने बातों में जाल में फंसा कर एडो ले गयो कि 5 दिन बाद जब आज बात आई कमिश्नर ऑफिस, परिवार वाले अंदर गया था बात करने, कई बात हुई आपने बता दूं मैं। राम राम साहब। जय श्री राम साहब। आप अंदर जान आया था बार, आपसे पुलिस वाला मिलवाया है। हाँ जी, कई बात हुई। हम अंदर गए तो बच्ची को मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, उनकी बच्ची को हाथ भी जोड़ा कि बेटा क्या पुरुष में हमें कोई कमी है, हर चीज आपकी मैंने पूरी की है, कुछ कमी पेशी तो बताओ, ऐसा कदम तो क्यों उठा रही है, और भी आगे भी कोई गलती है तो बता दे मुझे। तो बच्ची तो कह रही है, बस बच्ची के अंदर ऐसा है, उसके नेगेटिव कैसा हो गया, वो तो एक ही कह रही थी कि भाई मैं अब बात नहीं करना चाहती। हम बार बार उसको हाथ जोड़ के कह रहे थे, तब भी बच्ची एक ही कह रही मुझसे मैं मिलना नहीं चाहती हूँ। बस यही है, हम हिंदू आपके जितने वहाँ दल हैं, हिंदू परिषद है, जो भी है, बजरंग दल जो सी है, सबसे निवेदन हाथ जोड़ के, एक सौजन्य घटना आज मेरे साथ हुई है और किसी बहन बेटी के साथ ना हो, और आज और से निवेदन यही है कि जितना हो सके आप सहयोग दें और मेरी बच्ची मेरे पास बस आ जाए, कसल पूर्वक मेरे पास हमारे पास आ जाए। और सभी माता बहनों से निवेदन है अपनी बच्चियों का विशेष तौर ध्यान रखे, जैसा भी सक्का दर हो, माना कि हमने डील की है, हमारी भी गलती है, पर हम क्या बच्ची के बिल्कुल विश्वास रहते थे कि हाँ भाई बच्ची कहीं नहीं जाएगी। कुछ ऐसा होता है कि हाँ भाई कोई बात नहीं है, दो सर्कल मतलब फ्रेंड सर्कल है, सहेली मिलते जुलते रहते हैं, पर हमें इतना नहीं मालूम था कि ये इतना हो जाएगा, ये इतनी घुल जाएगी, इसके अंदर ऐसा परिवर्तन आ जाएगा। आज हमें इतनी परेशानी उठाई जा रही है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरी बहन माताओं को और भी किसी को ऐसा संघर्ष में देखना पड़े, जिसको बीतती है ना सब अब लोग क्यों बात कर देंगे कि वह बग्गे बग्गे, मैं उनमें से नहीं हूँ। लोग काफी ऐसे भी होते हैं, भाई बच्ची गई छिपा देते हैं। ये मुद्दा इसलिए मैंने उठाया है, चलो हमारी जो भी है बदनामी जो भी हो गई सो हो गई, और प्लस ये है मेरी दूसरी माता बहनों जो भी हमारे यहाँ सहयोगी जो भी पार्टी वाले आए थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और उनसे और निवेदन है बजरंग दल से सभी दलों से कि मेरी बच्ची को मेरे पास दिलाने की मदद करें, उनका मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगा। और सबको बहन माताओं तो स्वागत करता हूँ, अपने बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट हो और होती कोशिश होवे तो ज्यादा से ज्यादा मोबाइल से बच्चों को दूर रखें, और जितनी जरूरत हो उस टाइम दें। जैसे कि बच्ची कहीं जा रही है, इधर उधर जा रही है, तो समझ क्यों ये मैं भुगत भुकी हूँ, मैंने देखा कुछ नहीं है, निगोल कर देता, पर वो कहीं जाते थे वो फोन साथ रहता। ये क्या है, इस जरिए से मुझे पता नहीं। आज मैं तो कह रहा हूँ कोई बच्ची हो, ये मेरी हमारी भी बेटी है, काफी है, ये कहना है आप जितना भी हो अपने बच्चों का ध्यान रखें, नहीं तो जैसा आज मेरे साथ हुआ है कल आपके साथ भी हो सकता है। माता जी आप आगे हम बात करा, आपने कई लग रहा है कि वो कौन सा दिन तो जिन दिन से प्रेरणा आपके खिलाफ होती चली गई।
2 साल पहले ना वो बहुत अच्छी थी। एक किसी के बेका में मैं इतनी हो गई है कि वो माँ बाप से थोड़ा चिड़चिड़ करने लगी। बीच में साल भर से पूरी सही हो गई, फिर वापिस क्या पता कोई सहेली फोन पे मिल ली है, उसको पूरा है ना ऐसा कर दिया कि वो हमारे खिलाफ हो गई है। ऐसा नहीं सोचा कि वो चली जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ कि मुस्लिम लोगों ने मेरे बच्ची के ऊपर ऐसा किया है तो वो आज मुझे दे के इनकार कर रही है। मैं उसकी माँ हूँ, जन्म दिया है। मतलब ये है बच्ची का मतलब दिमागी के अंदर ऐसा मतलब ये भेद भर दिया है, उसको बस कुछ नहीं था। मैंने बोला भी है बच्ची जो भी हो गया बेटा, हो गया अब बेटा सब छोड़ दे, अब घर आ जा। बस उसके एक ही दिमाग में रहता है मुझे आपसे बात नहीं करनी मुझे। और प्लस और बच्ची के थोड़े इमोशन भी हुई थी और वो एक ही कह रही थी मुझे मिलना नहीं। हमने हर तरह का प्रयास किया है कि भाई बच्ची आ जाए हमारे पास, तो क्या है तो थोड़ा अच्छा रहेगा। नहीं 5 दिन वह कटे कटे रही, किन जगह गई कुछ बताइए आपने? 5 दिन से कुछ नहीं भी बताया कितने भी बोला नहीं बताया, सिर्फ वो भतीजी भी है, रो नहीं पा रही है किसी के डर से। इतना सिखाया मैं तो क्यों बहनों आओ, आज अगर हम जीत गए ना तो उसके आगे कोई बहन बेटी ऐसे निकलती रहेगी और अपना हाथ देखते रहते आएंगे। बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ, आप आओ और सहयोग करो हम लोगों को। हम लोग गरीब है, हम नहीं भाग सकते हमारे बच्चों के पीछे, कैसे क्या करें। सर मैं तो एक ही कहता हूँ, जितने भी हमारे भाई बंधु है सब हमारे सहयोग करें। जो बजरंग दल है, शिवसेना जो भी है, ये सार्वजनिक ये घटना आगे कभी नहीं होनी चाहिए। हम तो मैं तो यही चाहता हूँ आप सहयोग करें, आप हाथ जोड़ से निवेदन है। और जो भी हमारे बहन बेटियां हैं अवचेत रहे और अपने बच्चों का ध्यान रखें। जय श्री राम। फिलहाल के लिए आपने बता दूं कि एक एडवोकेट मैम भी आपस आ गया है, जो बात करा आपके सामने जो केस आया बार हाल ही में जो सूरसागर थाना क्षेत्र मामला है। अरे जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। और आज एक केस नहीं है, बहुत सारे केस ऐसे जोधपुर में है जो सामने आए हैं, जो हिंदू बच्चियों को बहला फुसला कर ले गए हैं। और हमारे इधर चांदपोल साइड में भी एक मैटर आया है, वो इस टाइप का ही मैटर है। तो आज हिंदुओं को पूरा सपोर्ट करना चाहिए, हमारी बच्चियों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वो हमारी कौम को छोड़ के किसी और कौम में नहीं जाए। और स्कूलों में भी ऐसी शिक्षा होनी चाहिए और बच्चियों को इतना जागरूक बनाए कि वो अपनी सेफ्टी खुद कर सके और किसी भी मामले में बच्चों को पूरी भला बुरा कुछ समझ सके और उनके माँ बाप को एज ए फ्रेंड बन के बातचीत करनी चाहिए। और ये जो हो रहा है बहुत गलत हुआ है, ठीक है। सब जोधपुर वालों को इनका साथ देके इनकी बच्ची को वापस इनको दिलवाना चाहिए। बार कल एक एपोस कॉर्पस लगाई है, ठीक है। तो वन में हुक्म यूं है कि कोर्ट आदेश करेला तो पुलिस प्रशासन द्वारा उन्होंने अटे पेश करना पड़ेगा कोर्ट में। इन दरमियान अगर माता पिता थोड़ा सा और विने जिको ब्रेन वॉश इनो बच्ची रो वेड़ो है विने थोड़ो क्लियर कर सके तो मने बड़ी खुशी वेला और बेहद खुशी वेला कि वापस वो बच्ची आपरे घर में माता पिता ने देख न वापस माता पिता का नाम है। मैं और भी माता बहनों रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप बच्चे ने संभाले। मैं आ नहीं कह रही हूँ कि हर बच्चे इन टाइप रही है, लेकिन थोड़ा बच्चे मतलब बिल्कुल आप स्ट्रिक्टनेस रखो, हर तरीकों आप इन चीजों देखो। क्यों मैं लोग डेली कोर्टों में देख रहा हूँ आ चीज लाला पौने 2 सालों जो तुम इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मैं लव जिहाद पे मामलों भी कह सका कि इन तरीकों मतलब ये लड़का इन तरीकों कर रही है, मंदिरों में आ रही है, मंदिरों में आ रही है, सब जगह जा रही है, मस्जिदों में नहीं जा रही है, लेकिन ये लोग लड़का सब मंदिरों में आ रही है, मानो मोड़िया पहन आ रही है, मानो पहन आ रही है, आप इन पहचान भी नहीं पा रही हो। नाम बदल रहा है। अब बार ढिंगाकोर मेला में आप देखियो, आपने खुद बटे इंटरव्यू लियो बटे भी आप देख लो, अधिकतर लड़का अपना सबू जाता जी का था, अदर समुदाय का था। मैं तो इन से सब जोधपुर वासियों ने, सब संगठनों ने, हिंदू संगठनों ने एक बात कह रही हूँ कि करी करने इन माता पिता रो साथ दो, इन माता पिता बच्चियों ने लौटो। ये बहुत परेशान है और मध्यम वर्ग के परिवार है, बच्चियां बहुत रो रही है, 2 बच्चियां जिनकी लारे और है वे बच्चियां बहुत रो रही है और बच्चियों की तबीयत खराब हो चुकी है। धन्यवाद। सारे जोधपुर वालों को मिलके इनका सपोर्ट करना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए और आगे ऐसा मामला नहीं हो तो हमें पूरा जागरूक रहना चाहिए। झलको